Hello students, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. Today we have to study about the system of resistor and effective resistances. तो रेजिस्टर की सिस्टम क्या होती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टर किसे कहते हैं, रेजिस्टर के यूजेस क्या क्या है, उसके बाद ये जो रेजिस्टर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ इसका यूज होता है, उसको कैसे अटैच करते हैं और इसके अरेंजमेंट के हिसाब से उनके जो डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो क्या क्या होते हैं, इन सब को इस वीडियो में हमें जानना है। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो और इस वीडियो में पढ़ते हैं रेजिस्टर के बारे में और कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर का कनेक्शन हमें कैसे करना है। तो रेजिस्टर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप डायग्राम भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। रेजिस्टर जो है आपने कभी सर्किट देखा होगा, जब टीवी रेडियो जो है कंप्यूटर आप जब खोलते हैं तो उसके अंदर जो सर्किट होता है तो सर्किट में आपको कहीं तो भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा, ऐसा कंपोनेंट्स आपने देखा होगा, इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टर कहते हैं। तो रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर इज अ टू एंडेड कंपोनेंट हैविंग गिवन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू एंड। ये क्या है, टू एंडेड कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने इसका सिंबल निकाला है, इसको दो एंड्स है और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें पता होती है। इट हैज गिवन रेजिस्टेंस, यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू के अलग अलग रेजिस्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 ओम का रेजिस्टर, देन 10 ओम का रेजिस्टर, 25 ओम का रेजिस्टर, 60 ओम का रेजिस्टर, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज गिवन। देन वेयर इट इज यूज्ड, द रेजिस्टर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। In electronic devices the uses of resistor is it is used to reduce the current flow. करंट अगर सर्किट में ज्यादा नहीं चाहिए तो हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो होता है तो वो तो एक ही फ्लो होता है, तो जो सर्किट अंदर है हमारे डिवाइस के अंदर उसे अगर कम करंट चाहिए तो उसमें रेजिस्टर काम में आता है। इट एडजस्ट द सिग्नल लेवल, जो सिग्नल्स आते हैं उसकी लेवल जो है कंप्यूटर के अंदर, हमारे टीवी के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रेजिस्टर का काम करता है। ये डिवाइड द वोल्टेज, वोल्टेज को डिवाइड करने का काम रेजिस्टर करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू टर्मिनेट द ट्रांजिशन लाइन। तो ये सब जो है रेजिस्टर के यूजेस है, डायग्राम आपने देखी है, ये रेजिस्टर का सिंबल है। अब जो ये रेजिस्टर है, दिस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से ये हमारे सर्किट के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं। देयर आर टू नोन मेथड्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो ये जो दो मेथड है, इस दो मेथड से रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। अगर इस तरह से रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं रेजिस्टर इन सीरीज, और इस तरह से अगर रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं वन अबव द अदर, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टर इन पैरेलल। आ गया समझ में। तो रेजिस्टर जो है वो क्या होता है और रेजिस्टर के यूजेस जो है वो कैसे होते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर रेजिस्टर जो है वो कैसे कनेक्ट होते हैं। तो दो जो मेथड्स अभी हमने देखी थी उसमें से पहली मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर इन सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे सिंपल है, ये आप देख पा रहे हैं यहां पे तीन रेजिस्टर है, एक R1, R2 एंड R3 आर द थ्री रेजिस्टर। हाउ दे आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हमने इसको कनेक्ट किया है। वी कैन कनेक्ट नंबर ऑफ रेजिस्टर, कितने भी रेजिस्टर हम कनेक्ट कर सकते हैं, 2, 4, 5, 6। यू कैन कनेक्ट n नंबर ऑफ रेजिस्टर इन अ सर्किट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी जरूरत है उस तरह से हम कितने भी रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। इफ द रेजिस्टर आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर देन इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टर इन सीरीज। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कनेक्शन जो है, इसे कहते हैं रेजिस्टर इन सीरीज। अब सीरीज में जब रेजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें से करंट जो फ्लो होता है उसकी वैल्यू सेम होती है बच्चों। इसको हमेशा याद रखना है, जब भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हर एक रेजिस्टर में से जो भी करंट फ्लो होता है वो सेम होता है।
अगर रेजिस्टर अलग अलग है, ये R1 की वैल्यू अलग है, R2 की अलग है, R3 की अलग है, लेकिन तीनों में से जो करंट फ्लो होता है वो एक जैसे ही फ्लो होता है। यही सीरीज कनेक्ट कॉम्बिनेशन की विशेषता होती है कि हर एक रेजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम होती है, मानो रेजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है तो भी। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। हर एक रेजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, R1 को एक वोल्ट मीटर अटैच किया है। R2 का अगर पोटेंशियल में डिफरेंस मेजर करना है तो वहां पे वोल्ट मीटर अटैच करना पड़ेगा। R3 का मेजर करना है तो वहां पे तीसरा वोल्ट मीटर अटैच करना पड़ेगा। और तीनों रेजिस्टर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, वी हैव टू अप्लाई द वोल्ट मीटर अक्रॉस दिस C एंड D, और C और D इन दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर जो है वो अटैच करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आता होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज किसे कहते हैं। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको देता हूं, बुक में नहीं दी है लेकिन मैंने ये डेफिनेशन को तैयार किया है। व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर इन सच ए वे दैट current flowing through each resistor is same, then the arrangement is called as resistor in series। आ गया समझ में। n नंबर ऑफ रेजिस्टर को अगर हम एक के बाद दूसरा ऐसे अटैच करते हैं तो हर एक रेजिस्टर में से करंट जो है वो सेम फ्लो होता है, इसी को रेजिस्टर इन सीरीज कहा जाता है। देयरफॉर द I is the current flowing through each resistor and it is constant. Suppose V is the potential difference between the two terminals C and D। यहाँ पे C और D इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, कंबाइन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थ्री रेजिस्टर, तो वो होता है V। अब देखिए यहाँ पे एक ही एमीटर अटैच किया है क्योंकि पूरे सर्किट में करंट क्या होता है, एक ही फ्लो होता है। अब हमने देखा है कि अलग अलग रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। देयरफॉर V1, V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। तो इसका अर्थ क्या है, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1, V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 एंड V3 इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R3। तो यहां तक हमें समझ में आया। तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या होता है, RS इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर हम इसे ऐसे अटैच करते हैं तो एक का रेजिस्टेंस तो हमें पता है क्योंकि ये रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर की वैल्यू हमें पता होती है। लेकिन ये तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है उसे कहते हैं RS यानी सीरीज में। अगर सीरीज में हम रेजिस्टर को अटैच करते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस तीनों यानी जितने भी होंगे तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है उसे क्या कहते हैं, RS। देयरफॉर RS इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अब ओहम्स लॉ जो है ये भी आपको याद रखना है, ओहम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टर को हम किसी भी तरह से अटैच सर्किट में करते हैं, सीरीज में करते हैं या पैरेलल में करते हैं, इनको ओहम्स लॉ जो है वो अप्लीकेबल होता है। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, वी नो दैट ओहम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है V जो होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बराबर है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ओहम्स लॉ से हमें क्या पता चलता है, V इज इक्वल टू IR। तो इफेक्टिव रेजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V, I करंट कांस्टेंट है, तो R जो है वो सीरीज में हमें अटैच किया है। R क्या अटैच किया है हमने, सीरीज में, RS। तो V की वैल्यू तो पता चल गई, V1 प्लस V2 प्लस V3, बराबर है।
अब V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस 1, देन V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। आ गया समझ में। अब ये V की जो वैल्यू है उसे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है, देयरफॉर पुट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो V की वैल्यू है IRS, आ गया समझ में, IRS इज इक्वल टू, अब V1 की वैल्यू है IR1, V2 की IR2 और V3 की IR3, therefore IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आ गया समझ में। दिस I इज कॉमन ऑन बोथ साइड, देयरफॉर बाय डिवाइडिंग I ऑन बोथ साइड्स, अब I जो है वो कांस्टेंट भी है, देयरफॉर हमें मिलता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, देयरफॉर दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैंने पहले ही बताया था हम जो है सीरीज में कॉम्बिनेशन में कितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर सकते, इफ वी कनेक्ट n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, इफ वी कनेक्ट n number of resistors in series, then RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus and so on Rn, आ गया समझ में। and this is called as mathematical expression of effective resistance in series। न्यूमेरिकल जो है रेजिस्टर इन सीरीज, इसके ऊपर इसे हम पहले पढ़ेंगे। 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 15 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, 3 रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में अटैच किया है वन आफ्टर अदर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें गिवन क्या है, 3 रेजिस्टर दिए, इसको वैल्यू हम करेंगे R1 को लिखते हैं 15 ओम, R2 जो है इसे लिखते हैं 3 ओम और R3 जो है इसे लिखते हैं 4 ओम। तो हमें निकालना है RS, दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ कॉम्बिनेशन। तो हमें फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन RS इज इक्वल टू सिंपल है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू है 15, R2 की 3 और तीसरा है 4, दैट इज 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22 ओम। देयरफॉर RS दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट इज 22 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है 22, ये सिंपल प्रॉब्लम था। अब दूसरा जो है वो थोड़ा सा इससे हटके जो है वो हम देखेंगे। देखो बच्चों ये थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है, इससे पहले अच्छी तरह से पढ़ ले। 2 रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 16 ओम एंड 14 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि 2 रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस एक का 16 ओम है और दूसरा 14 ओम है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया। इसे डायग्राम से हम समझेंगे, एक है 16 ओम और दूसरा है 14 ओम का रेजिस्टर, बराबर है। ये है 16 ओम और ये है 14 ओम का रेजिस्टर। करंट पॉजिटिव टू निगेटिव। अब जो है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस दे, यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बात यहाँ पे समझना है। यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू है 18 वोल्ट। नाउ कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब सर्किट में से करंट कितना फ्लो होता है, जब हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पूरे सर्किट में एट एवरी पॉइंट करंट फ्लोज एट द विद द सेम वैल्यू, यानी कि पूरे सर्किट में से करंट की वैल्यू सेम है। यानी कि एमीटर यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ कहीं पे भी अगर हम एमीटर लगाएंगे तो एमीटर को सीरीज में ही लगाना पड़ता है, तो वहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो करंट की वैल्यू जो है आई हमें कैलकुलेट करनी है। और
एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर, यानी कि हर एक रेजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यू हमें निकालना है। सपोज जो है 16 ओहम को पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और 14 ओहम को जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू जो है वो है V2। तो V1 और V2 ये भी हमें निकालना है करंट के साथ साथ। तो गिवन पहले लिखेंगे, तो गिवन अभी हमें पता चला है R1 जो है वो 16 ओहम है, बराबर है। देन सेकंड R2 की वैल्यू है 14 ओहम। देन पोटेंशियल डिफरेंस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू रेजिस्टर, दोनों रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है 18 वोल्ट। तो इसका अर्थ है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वैल्यू जो है 18 के बराबर थे। 18 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। फोर्थ जो है हमें निकालना है V1 निकालना है, देन V2 की वैल्यू भी निकालना है, देन हमें इलेक्ट्रिक करंट भी निकालना है। तो पहले जो है हमें करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, करंट निकालने के बाद ही हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर एस, आर एस मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो I के बराबर क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर एस। आ गया समझ में। तो पहले हमें आर एस यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आ गया समझ में। R1 की वैल्यू जो है वो 16 और R2 की वैल्यू है 14। 6 प्लस 2 10 दैट इज 30 ओहम। तो RS की वैल्यू मिली है हमें 30 ओहम। तब हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते। देयरफॉर I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है 18 और इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 30। तो ये 6 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड। तो I की वैल्यू हमें मिलती है 0.6 एम्पियर। आ गया समझ में। तो दिस करंट I फ्लोज थ्रू द सर्किट, सर्किट में से करंट कितना फ्लो होता है 6.6 एम्पियर। तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। देयरफॉर फर्स्ट V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, देयरफॉर V1। तो V बराबर क्या होता है I इंटू R1। देयरफॉर I की वैल्यू है 0.6 और R1 की वैल्यू है 16। तो 16 6 96, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। देयरफॉर V1 की वैल्यू होगी 9.6 वोल्ट। अब हमें निकालना है V2। देयरफॉर V2 इज पोटेंशियल डिफरेंस across R2। देयरफॉर V2 इज इक्वल टू IR2। तो I की वैल्यू है 0.6 और R की वैल्यू है R2 की वैल्यू है 14। देयरफॉर 14 6 84। देयरफॉर 84 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ V2। तो अब यहाँ पे हम टैली कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है करेक्ट है कि नहीं। हमने क्या लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू है 9.6 और V2 की वैल्यू है 8.4। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आ गया समझ में 18 वोल्ट। क्या आ गया 18 वोल्ट, जो की वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इन सीरीज। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज, यानी कि इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि सीरीज में अगर हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पे दिया है, इफ द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, यानी कि हर एक रेजिस्टर से करंट जो फ्लो होता है वो सेम होता है। यानी कि R1 में से अगर फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो R2 में से ही 2, R3 में से 2 एंड येट ईच एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किट करंट फ्लोज इज 2 एम्पियर। सर्किट में से हर एक पॉइंट में करंट जो है वो 2 एम्पियर ही फ्लो होता है। हालांकि रेजिस्टर जो है वो अलग अलग है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है। रेजिस्टर
इनका रेजिस्टेंस अलग अलग है लेकिन करंट जो है वो सेम फ्लो होता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज का। दूसरा जो है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है यानी कि RS इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। अब ये सर्किट में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बराबर होगा RS, R1, R2 और R3, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे उनका जो रेजिस्टेंस होगा उसके एडिशन से हमें RS की वैल्यू मिलती है। देन द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस यानी कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा पॉइंट देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि C एंड D के बीच में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर, यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टर यानी कि हर एक रेजिस्टर का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल अब देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, इसका है 3 वोल्ट और इसका 4 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इस एक्सट्रीम पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 + 3 + 4 दैट इज 9 वोल्ट। आगे समझ में, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कंबाइन होता है तीनों रेजिस्टेंस का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि RS जो है ऑलवेज ग्रेटर देन R1, RS इज ऑलवेज ग्रेटर देन R2, RS जो है ऑलवेज ग्रेटर देन R3 एंड RS इज ऑलवेज ग्रेटर देन RN, यानी कि कितने भी रेजिस्टेंसेस रहे इन सभी रेजिस्टेंस से RS यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। अब जो है आखिरी पॉइंट बचा है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का यूज क्या होता है। दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट में रेजिस्टेंस जो है इसको बढ़ाने के लिए इस अरेंजमेंट का यानी कि सीरीज अरेंजमेंट का जो है यूज होता है। आगे समझ में, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज, तो सीरीज में इनका इंपॉर्टेंस होता है। अब हमें पता है इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर देन इट इज कॉल्ड एज सीरीज अरेंजमेंट, एक के बाद दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो उसे सीरीज अरेंजमेंट कहा जाता है। अब सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर एक रेजिस्टेंस जो है वो काम करना बंद हो जाता है, इफ द फंक्शनिंग ऑफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस स्टॉप देन इट स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और हर एक रेजिस्टर जो है उसमें किसी में से करंट फ्लो नहीं होता है। आपने दिवाली में सीरीज देखी होगी, बल्ब जो है ये सीरीज जो है आप दिवाली में अटैच करते हैं, बराबर है, इसमें बल्ब जो है एक ही सीरीज में अटैच होते हैं इस तरह से। तो एक बल्ब अगर डिफ्यूज हो जाता है तो पूरी सीरीज जो है उसके लाइट जो है वो बंद हो जाते हैं। आगे समझ में, ये ड्रॉबैक है इस सीरीज अरेंजमेंट का। देन अब देखिए एक बल्ब है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बल्ब एंड दिस बल्ब विथ ग्लोज विथ अ हाई इंटेंसिटी, इसमें से लाइट जो है वो इंटेंसली बाहर निकलता है। अब ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कुछ भी है। अब इस तरह से हम अगर दो बल्ब अटैच करते हैं, दोनों सेम बल्ब है जिसको हमें सीरीज में अटैच करना है, दोनों की वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की सेम है और इसको हम अटैच करेंगे तो इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, बराबर है। अगर तीन बल्ब हम अटैच करते हैं, तीनों ही सेम ही बल्ब है, तीनों बल्ब की पावर सेम है, तो जब हम सीरीज में इसे अटैच करेंगे, 3 बल्ब जब अटैच करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी और भी कम होती है। आगे समझ में, एक बल्ब जो है इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर वही 2 बल्ब हम सीरीज में अटैच करते हैं तो उसमें से जो लाइट बाहर निकलता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर सेम पावर के 3 बल्ब अगर हम सीरीज में अटैच करते हैं तो उनकी पावर जो है वो और कम हो जाती है, यानी कि उसकी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो और कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज द आंसर, ये आंसर है। क्या है आंसर?
कि इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टर, ये रेजिस्टर है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम होती है। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस जो है करंट की इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे हम बल्ब की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा और करंट कम होते जाएगा, और करंट की वैल्यू कम होने की वजह से सीरीज में जो है बल्ब जो है उसकी इंटेंसिटी कम होती है। जो हम घर के अंदर सीरीज लगाते हैं उसमें जो बल्ब है उसमें से सिंगल बल्ब जो है उसको बाहर निकालिए और उसको लगाइए, उसमें से जो लाइट जो बाहर निकलता है वो ज्यादा बाहर निकलता है, और सीरीज में जो बल्ब होते हैं उनकी लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। इट इज ड्यू टू द सीरीज अरेंजमेंट। आ गया समझ में?